नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गणेश स्टूडियो। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने सीखा होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये मैं जूम कर रहा हूँ अभी। ये सेक्शन हमने कल पढ़ा। ठीक है, आज बढ़ते हैं आगे। आज सीखेंगे होम टैब के अंदर अलाइनमेंट सेक्शन। ये भी मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको दिख रहा होगा। ये है, ये सारे ऑप्शंस आज हम देखेंगे कि कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक सैम्पल डेटा लिया हुआ है। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम सीखेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने जूम किया है। जैसे ये टॉप अलाइन है, ये मिडल अलाइन है, ये बॉटम अलाइन है। ओके, सिमिलर वे नीचे लेफ्ट अलाइन है, ये सेंट्रल अलाइन है, ये राइट अलाइन है। ठीक है, सेंटर और राइट अलाइन है। ठीक है, अभी इन 6 चीज़ों को पहले देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको टॉप अलाइन करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आएगा तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको अगर टॉप करता हूँ तो आप देखोगे ये जो लिखा हुआ है कंपनी का नाम वो ऊपर चला गया है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको मिडल करता हूँ तो ये मिडल में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बॉटम अलाइन करता हूँ तो ये बॉटम में चला जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे जैसे ये लेफ़्ट है, अगर मैं लेफ़्ट में क्लिक करता हूँ ये वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं सेंटर में अगर क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं राइट करता हूँ, राइट अलाइनमेंट, तो ये राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस तरह से काम करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये आगे वाला जो है ऑप्शन, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है कि आपको ये जो सेल में जो भी टेक्स्ट दिख रहा है तो इसको आप कैसे ओरिएंट करना चाह रहे हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ठीक है, और रोटेटिंग। ठीक है, जिस तरह से भी आपको चाहिए टेक्स्ट उस हिसाब से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंजल काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सी। ठीक है, वापस से मैं अगर क्लिक करता हूँ वर्टिकल टेक्स्ट तो ये वर्टिकल में चला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से आप ये टेक्स्ट को घुमा फिरा सकते हो इसमें, सेम सेल्स में। ठीक है, नीचे आते हैं, ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए अब यहाँ पे ये टेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिक्रीज इंडेंट तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जिससे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्पेस दे रहा है थोड़ा सा। ठीक है, जो सेल है मेरा, तो सेल के आगे आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ, मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, मतलब ये सेल का जो बॉर्डर है, बॉर्डर और कैरेक्टर के बीच में स्पेस देना और निकालना, उसका काम ये डिक्रीज और इंक्रीज इंटेंट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रैप टेक्स्ट, ठीक है, अब मान के चलिए ये इस तरह से मेरा कंपनी का नाम है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी ये दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे इस सेल में नेम ऑफ TH उतना ही आपको शो हो रहा है। अगर मुझे सेम सेल्स में ही अगर वो पूरा नाम मुझे शो होना चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट रैप पे क्लिक करूँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट रैप पे क्लिक करूँगा तो पूरे सेल्स में वो जो टेक्स्ट है वो कवर होके आएगा, आपको शो होगा वो पूरा का पूरा नाम। ठीक है, अब ये कब हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी अपना कॉलम में जो भी आप जो हेडर के लिए नाम दे रहे हो, तो हेडर का नाम बहुत बड़ा हो रहा है और कॉलम की साइज़ आपको इक्वली करनी है फिट, तो उस टाइम पे आप ये चीज़
यूज़ करके वो कॉलम की जो साइज़ है वो फिट कर सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे है मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन। अब ये मर्ज एंड सेंटर क्या करता है दोस्तों, जैसे कि ये जो नाम है ये आगे जा रहा है, ठीक है, दोनों सेल्स में, इधर भी है इधर भी। अगर मैं दोनों सिलेक्ट करके अगर मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो ये बीच में आएगा। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मर्ज एंड सेल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों, क्योंकि आगे वाले सेल्स में अपना डेटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये डेटा आगे डाल देंगे। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये दोनों सेल्स में हमको मर्ज एंड सेंटर करके चाहिए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे ये मर्ज और सेंटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, ये मर्ज और सेंटर हो गया है। ठीक है, अब वापस से इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये वापस से अनमर्ज हो गया। अब नीचे दूसरे ऑप्शन देखते हैं, मर्ज अक्रॉस। अब मर्ज अक्रॉस क्या करता है दोस्तों, कि मान के चलो ये आपको मर्ज भी नहीं करना है एंड आपको सेंट्रली ये अलाइन भी करना है। मतलब ये जितना भी टेक्स्ट दिख रहा है उतने कॉलम तक आपको उसको फिट करना है। ठीक है, तो एक मिनट, इसके लिए मैं और एक ये इंसर्ट कर देता हूँ और आते हैं पीछे। ठीक है, अगर मैं इस पे जाके सेंट्रल अक्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया मर्ज अक्रॉस, तो आप देखोगे यहाँ पे मर्ज अक्रॉस हो गया है ये। ठीक है, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेंटर ये दोनों का काम सेम ही है, मतलब कुछ अलग काम तो नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मर्ज सेल वही है, फिर अनमर्ज वही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इसको मैं जूम करता हूँ, आपको पता चलेगा। ये देखो, ये वाला जो ऑप्शन है छोटा सा, इस पर क्लिक जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। ठीक है, जिसमें से जनरल, मतलब अभी जो भी दिख रहा है नॉर्मल वे में वो वैसे रहेगा। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट हमने देखा। सेंटर, अगर ये जो सेंटर ऑप्शन है, सेंटर ऑप्शन को मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से काम करता है ये। ठीक है, मान के चलो ये आपका, एक मिनट, ये इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले सेल में हमने नाम लिखा है नेम ऑफ द कंपनी, लेकिन आप देखोगे कंपनी का नाम जो है ये सी कॉलम में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या हम, अगर मुझे मर्ज भी नहीं करना है और सेंटर अक्रॉस भी करना है, मतलब जैसे कि अगर मैं मर्ज करता हूँ तो मेरा एक्सेल का साइज़ जो है कैशे मेमोरी बढ़ता है। अगर मैं उसको मर्ज ना करते हुए अगले सेल्स तक लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो जो नाम है वो वहाँ तक हिट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। आप देखोगे अब ये जो कंपनी का नाम है मेरा, ठीक है, ये दोनों सेल्स में चला गया है। बट जो बीच वाला जो रो है यहाँ पे, ये जो लाइन है बॉर्डर की, ये आपको मिसिंग दिख रही है, राइट, तो ये गायब हो गई यहाँ से। इसका मतलब है कि सेंटर अक्रॉस ये हो गया है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फील एंड जस्टिफाई। ठीक है, अब फील क्या है दोस्तों, फील इन द सेंस, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ फील क्या होता है। अब जैसे कि मान के चलिए ये डेटा में, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कंपनी के नाम जो दिए थे, ये टाटा कंपनी, ठीक है। अब मैं सोच के चलिए जो यहाँ पे लिखता हूँ टाटा इज़ द बेस्ट कंपनी, ठीक है, महिंद्रा इज़ लार्जेस्ट कंपनी इन द मोटर से मोटर सेगमेंट।
ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो नाम है यहाँ पे ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इनको सीधा मैं अगले वाले सेल्स में नहीं चाहिए मुझे ये नाम, मुझे यही सेम कॉलम में सेम सेल्स में ये सारे नाम शो होने चाहिए, मतलब वो लेके आने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे क्लिक करके उसको फिल करूँगा, फिल करके यहाँ पे सीधा क्लिक करूँगा तो आप देखोगे वो सेम सेल्स में वो सारे जो नाम है वो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिल हमने देखा, जस्टिफाई देखेंगे। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, आपने एक्सेल में या फिर वर्ड में काफ़ी सारे पैराग्राफ्स वगैरह देखे रहेंगे, राइट। तो पैराग्राफ क्या होता है, काफ़ी सारे पैराग्राफ्स क्या होता है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में या फिर इसमें नहीं रहता है प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना रहता है, उसको अलाइन करना रहता है इन एक्सेल और वर्ड में, तब जाके वो प्रॉपरली शो होता है और दिखने में भी ठीक से लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो ये सेम सेल्स में, ठीक है, मैं एक डेटा लेता हूँ। ठीक है, डेटा लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कुछ डमी डेटा लेके हम देखते हैं कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, जिससे कि हमें समझ में आएगी कि एक्चुअल में जस्टिफाई जो अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है वो किस तरह से काम करता है, राइट। जस्ट मिनट। ठीक है, ये जो डेटा है, इतना जो दिख रहा है आपको डेटा, यहाँ तक हम कॉपी पेस्ट करते हैं सिर्फ समझने के लिए कि कैसे जस्टिफिकेशंस जो ऑप्शन है वो वर्क करता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वापस से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब ये डेटा देखो, ये किस तरह से दिया हुआ है, मतलब किस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सेल को सिलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे जाओगे ऑप्शंस में और यहाँ पे जस्टिफाई करके जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ओके करते हो तो तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये है फ़र्क दोस्तों। ठीक है, ये है फ़र्क। तो इस तरह से आप जस्टिफाई जो सेक्शन है, मतलब जो ऑप्शन है, जस्टिफाई जो ऑप्शन है आपको अलाइनमेंट में से, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो हमने ओरिएंटेशन का जो देखा, ये आप ये यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए टेक्स्ट उसको आप घुमा फिरा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेंटर, हमने सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन भी हमने ये ऑप्शन देख लिया। अब जो लास्ट वन जो बचा है डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट, इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे मेरा ये नाम है, नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर होगा सेम सेल में। ठीक है, और आपको विजिबल भी होगा सेम सेल में ही, बट आगे पीछे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मैं, अब देख लो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा ओके, ठीक है, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जो लेफ्ट एंड राइट वाला जो इंडेंट है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।